हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं लेके आया हूं करंट अफेयर से संबंधित सवाल। लगभग 100 सवाल रहेगा आज के इस महामैराथन क्लास में, जो कि करंट अफेयर से संबंधित वो भी सवाल आपका पिछले 1 सालों में जितने भी करंट अफेयर से संबंधित नेशनल इंटरनेशनल जो भी गुजरे हैं वो सारे सवाल आपके सामने लेके आ रहा हूं। अंत तक जरूर बने रहिएगा। ये जो सीरीज चला रहा हूं, आज मेरा पहला लेक्चर है। इसके बाद लगभग अभी 10 लेक्चर और आएगा, जो पूरे 1 साल का करंट अफेयर एकदम बेसिक नॉलेज से लेकर एकदम सारा खत्म कर देंगे, क्योंकि बहुत कम समय बची हुई है। एलपी टेक्नीशियन का एग्जाम होने वाला है, उसके बाद दिसंबर में एनटीपीसी का एग्जाम, फिर आरपीएफ का एग्जाम। वहां हर जगह आपको यह बेनिफिट मिलने वाली है, तो प्लीज अंत तक जरूर बने रहिएगा। और नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जबरदस्त एकदम विश्लेषण के साथ हम लोग टोटल 100 एमसीक्यू के रूप में सवाल जो हम लोग देखेंगे वो जबरदस्त एमसीक्यू के रूप में और जबरदस्त जो एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए पहला सवाल आता है। पहला सवाल ही एकदम बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हाल ही में क्या, आज ही 11 नवंबर 2024 को ही मतलब नए हमारे मुख्य न्यायाधीश भारतीय सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश चुने गए हैं। उसका नाम क्या है? बहुत ही शानदार सवाल है। तो पहला सवाल ही यही है कि 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन चुने गए हैं। तो याद रखना है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, संजीव खन्ना। संजीव खन्ना जी जो है 51वें मुख्य न्यायाधीश भारतीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का कौन सा, अब हम लोग विश्लेषण जबरदस्त विश्लेषण के साथ पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो अनुच्छेद है वह कौन सा अनुच्छेद है? तो याद रखना है सुप्रीम कोर्ट के जो अनुच्छेद होते हैं वह 124 होते हैं। आर्टिकल्स 124 बताता है कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा। ठीक है, ये बताता है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, भारतीय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 26 या 24 जनवरी, सोच लीजिए 24 या 26 जनवरी 1950 को। याद रखना है 24 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। ठीक है, और अच्छा ये तो 51वें जो हमारे संजीव खन्ना जी हैं जो 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, लेकिन 50वें कौन थे? 50th नंबर के कौन थे? तो याद रखना है डी.वाई. चंद्रचूड़। ये तो बहुत बड़ा नाम है। डी.वाई. चंद्रचूड़ 50वें नंबर के थे। 9 नवंबर 2022 से यह जो है इलेक्ट हुए थे, चुने गए थे। ठीक है, याद रखना है 9 नवंबर 2022 से। अच्छा, भारतीय सुप्रीम कोर्ट के पहला जज कौन था? याद रखना है भारतीय सुप्रीम कोर्ट के पहला जज जब 1950 में बनना था तो उस टाइम पहला जज थे कौन? याद रखना है हीरालाल जे कानिया। याद रखना है हीरालाल जे कानिया पहला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे। ठीक है, अच्छा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के एज कितना रिटायरमेंट होती है? तो याद रखना 65 साल। 65 साल के बाद वह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मतलब रिटायरमेंट हो जाती है। अच्छा, 2 आर्टिकल्स अगर हम लोग जानेंगे। हाई कोर्ट अभी पूरे भारत में कितने हैं? तो याद रखना है 25 नंबर के कितने हैं? 25। 25वां नंबर के कौन वाला है? तो याद रखना है अमरावती। बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर हम जो विश्लेषण के साथ पढ़ा रहे हैं। प्लीज एकदम जीके जीएस से यहाँ से एकदम भरपूर आपको बेनिफिट मिलने वाले, अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो याद रखना अमरावती जो है 25वां हाई कोर्ट हमारा पूरे भारतीय राज्य का 25वां हाई कोर्ट जो है अमरावती है। नवीनतम यही है और टोटल 25 हाई कोर्ट जो है। ठीक है, याद रखना है। अच्छा, आर्टिकल्स 214 ये हमें पढ़ना है, और आर्टिकल्स 231 ये हम लोग कुछ जान लेते हैं हाई कोर्ट से संबंधित। आर्टिकल 214 बताता है कि प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होना चाहिए। ठीक है, ये बताता है 214 में। अच्छा, 231 क्या बताता है? बताता है कि एक हाईकोर्ट 2 या 2 से अधिक राज्यों का मतलब हाईकोर्ट बन सकता है। मतलब एक हाईकोर्ट 2 या 2 से अधिक राज्यों का हाईकोर्ट बन सकता है। ये 231 बताता है। ठीक है, ये याद रखना। चलिए, बहुत सारे हम लोग जबरदस्त विश्लेषण देख लिए हैं। तो एक का यहाँ फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा 51वें मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना जी बन चुके हैं 11 नवंबर 2024 को। इससे पहले कौन थे? तो याद रखना डी.वाई. चंद्रचूड़। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं दूसरा नंबर सवाल है कि रूस में आयोजित 2024 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान किस देश की पहल अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस को स्वीकार कर लिया गया? बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि भारतीय ही ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत का ही देन है जो अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस को ब्रिक्स सम्मेलन 2024 में कहा हुआ है? रूस में इसे स्वीकार कर लिया गया है। बहुत बड़ा सवाल है। भारत के द्वारा यह अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस का मतलब देता है, और
पूरा ब्रिक्स सम्मेलन इसे स्वीकार कर लिया जाता है। ठीक है, अच्छा ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी, याद रखना है 16 जून 2009 को ब्रिक्स की स्थापना हुई थी। ठीक है, ब्रिक्स की स्थापना हुई थी। अच्छा ब्रिक्स में ही कितने कितने देश थे, तो याद रखना है ब्रिक्स में ही, यहाँ पर नाम से ही वाकिफ है, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका 2010 में मतलब सेलेक्ट हुए थे, मतलब ऐड हुए थे। ठीक है, अच्छा नवीनतम अभी टोटल कितना है, तो टोटल अभी 10 मेंबर हो गए हैं, याद रखना है। 5 नए मेंबर जुड़े हैं। कौन से देश नए जुड़े हैं, तो याद रखना है ईरान जुड़े हैं, मिस्र जुड़े हैं, इथोपिया जुड़े हैं, यूएई जुड़े हैं और यूएस नहीं सॉरी मतलब सऊदी अरब। ठीक है, फिर से जानते हैं ईरान, मिस्र, इथोपिया, यूएई और सऊदी अरब, ये 5 जो है नए मेंबर जुड़े हैं किसके, तो याद रखना है ब्रिक्स से। ठीक है, तो 2024 में कहां हुआ है, रूस के, और अध्यक्षता व्लादिमीर पुतिन के द्वारा किया गया था। तो यहाँ दूसरा का राइट आंसर हो जाएगा। जो अंतरराष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस किसके द्वारा दिया गया, तो भारत के द्वारा। ये याद रखना, बहुत शानदार सवाल है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं तीसरा नंबर सवाल। हाल ही में कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला देश कौन सा है। बहुत शानदार सवाल है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना क्लाइमेट चेंज से संबंधित बहुत बड़ा कदम उठाया गया। ठीक है, तो विद्युत जो कोयले से उत्पादन होता था, कोयले से उत्पादन जो विद्युत होता था, वो जो फैक्ट्री हो या जो भी मतलब प्रक्रिया थी, कंपनी थी, वो सारे बंद कर दिए हैं। किस देश ने, तो याद रखना यूनाइटेड किंगडम, यूके ने किया है। यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड की राजधानी कहाँ है, लंदन है। ठीक है, याद रखना है। और यह जो है अभी हाल ही में जो यूरोपीय संघ से निकल चुके हैं, जिसे ब्रेक्जिट कहा गया है। ठीक है, ब्रेक्जिट जो भी है। और याद रखना है जो ब्रेक्जिट से निकल गए हैं हमारे मतलब यूके देश निकल गए हैं। और अच्छा जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा कोयले उत्पादक देश कौन सा है। कोयला उत्पादक देश सबसे ज्यादा कहाँ होती है, तो याद रखना चीन। बहुत बड़ा सवाल है यार। ठीक है, चीन सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हाल ही में किस देश ने जो है कोयले से विद्युत उत्पादन करने वाला जो भी सारी प्रक्रिया बंद कर दिया गया, तो याद रखना है इंग्लैंड के द्वारा बंद कर गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 4 नंबर सवाल। वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है। बहुत शानदार सवाल है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण मतलब प्राकृतिक की जो भी देन है उसको संरक्षण करने में भारतीय 176 नंबर पे है, मतलब बहुत ही पिछड़ा है। तो 176 नंबर पे भारत की रैंक है। अच्छा कुछ रैंक हम लोग जान लेते हैं, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट सूचकांक में 134 नंबर पर है, याद रखना है, मानव विकास सूचकांक में। और याद रखना खुशहाली सूचकांक में 126 नंबर पे है भारत। विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत जो है 126वें स्थान पर है। अच्छा लैंगिक असमानता सूचकांक में कितना नंबर पे है, तो याद रखना है लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत 108वें नंबर पे है। अच्छा ग्लोबल फायर इंडेक्स में कितने हैं नंबर पे है, तो याद रखना है 4थे स्थान पर है। ये बहुत बड़ा सवाल है ग्लोबल फायर इंडेक्स में। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत 176वें स्थान पर। इसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो याद रखना है लग्जमबर्ग। ठीक है, लग्जमबर्ग। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 5 नंबर सवाल। टोटल 100 MCQ सवाल लेकर आया हूँ। ऐसे ही लगभग बहुत सारे कंटेंट आपको अलग अलग वीडियो में मिलेगी। करंट अफेयर से संबंधित प्लीज अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत कम समय रेलवे का एग्जाम होने वाली है। वहां पर आप लोग 10 से 12 MCQ के सवाल ऐसे ही पूछे जाएगा, जो कि करंट अफेयर पिछले 1 सालों में जितने भी घटित हुआ हो, राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं किस देश से संबंधित भारतीय महिला खिलाड़ी रानी रामपाल ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संबंधित जितने भी है सारे संन्यास ले लिए। ठीक है, तो किस खेल से संबंधित है, तो यार ना हॉकी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हॉकी की महान प्लेयर थी कौन, रानी रामपाल, जो कि सभी प्रारूप से संन्यास ले चुकी है। ठीक है, अच्छा हॉकी के जो भारतीय टीम के कप्तान हैं वह मेल में कौन है, तो याद रखना है हरमनप्रीत सिंह जो है भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान है। और जो यह जो है 2024 के पेरिस ओलंपिक में, पता है 2024 के पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीते हैं ये। ठीक है, इसी टीम ने। अच्छा महिला हॉकी टीम के कप्तान कौन है, ये भी याद रखना है। तो महिला हॉकी टीम के कप्तान जो है वह सलीमा टेटे जी हैं। सलीमा टेटे जो कि झारखंड की रहने वाली है। ठीक है, चलिए बहुत शानदार हम लोग जान लिए। तो रानी रामपाल किस खेल से संबंधित थी, हॉकी, और सभी प्रारूप से रिटायर कर चुकी है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 6 नंबर सवाल।
सवाल की खेल मंत्रालय ने खेल पुरस्कार ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के स्थान पर किस खेल की शुरुआत की गई है। बहुत शानदार सवाल है, यहाँ पर करंट अफेयर से ऐसे ही सवाल पूछा जाएगा। तो याद रखना है ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के स्थान पर नए खेल पुरस्कार अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार नाम रखा गया है। ठीक है, याद रखना है अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 7 नंबर सवाल। हाल ही में विश्व न्याय परियोजना के कानून शासन सूचकांक में भारत कितने रैंक पर है। अच्छा, भारत नहीं मतलब टॉप वर्ल्ड में कितना नंबर पे है, ये सवाल कर रहा है। चलिए जानते हैं। तो दुनिया में अगर सबसे अच्छा कानून व्यवस्था सूचकांक है तो वह दुनिया में कौन से देश है, तो याद रखना डेनमार्क। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। डेनमार्क जो है ऑप्शन नंबर सी कानून शासन सूचकांक में सबसे टॉप नंबर पे कौन है, कौन सा देश, तो याद रखना डेनमार्क। अच्छा, भारत कितने नंबर पे है, तो याद रखना है 79 नंबर पे। भारत 79 नंबर पे याद रखना है भारत की स्थिति है कानून शासन सूचकांक में, भारत 79 नंबर पे है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 8 नंबर सवाल है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ADB किस राज्य को फोटोवोल्टिक सुविधा के लिए ऋण स्वीकृति दे दिया। ठीक है, तो याद रखना है एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसने आसाम, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, आसाम के फोटोवोल्टिक सुविधा के लिए लोन देने की प्रवृत्ति जो है स्वीकृत हो चुका है। ठीक है, तो किस देश को देगा यह लोन, किस राज्य को यह सुविधा देगा, तो याद रखना है असम राज्य को, जो कि भारत में स्थित है, और असम राज्य को एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा ऋण दिया जाएगा। अच्छा, एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी, ये तो जानना जरूरी है। तो याद रखना है 19 दिसंबर 1966 को एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना, इसका हिंदी का नाम क्या है, तो एशियाई विकास बैंक। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। अगला जानते हैं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये भी याद रखना है। तो याद रखना है हेडक्वार्टर जो है वह फिलीपींस में है। ठीक है, याद रखना है फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। अच्छा, पहला अध्यक्ष कौन था, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो इसका नाम था पहला अध्यक्ष ताकेसी, ऐसे याद रख सकते हैं। ताकेसी जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक के पहला अध्यक्ष थे। ठीक है, बहुत सारे कंटेंट यहां से जान रहे हैं, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने फोटोवोल्टिक सुविधा असम को ऋण देने की सुविधा प्रदान कर दी थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 9 नंबर सवाल है कि द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बैक्स 2024 का 31वां संस्करण का आयोजन भारत और किस देश के बीच विशाखापट्टनम में हुआ है। तो सिम्बैक्स SIM ऐसे याद रख सकते हैं। तो याद रखना है CS से क्या हो जाएगा सिंगापुर, I से हो जाएगा इंडिया, सिंगापुर इंडिया, और M से हो जाएगा मैरीटाइम नौसेना है। तो याद रखना है सिंगापुर और भारत के साथ सिम्बैक्स 2024 का 31वां संस्करण कहाँ हुआ है, तो याद रखना विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुआ है। ठीक है, याद रखना है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुआ है। अच्छा, नसीम अल बहर अभी हाल ही में अभ्यास हुआ है, वह भारत किसके साथ हुआ, तो याद रखना भारत और ओमान के साथ हुआ है। नसीम अल बहर भारत और ओमान के साथ हुआ है इसकी अभ्यास, नौसैनिक अभ्यास। ठीक है, अच्छा, मालाबार अभ्यास किसके साथ होता है, तो मालाबार में 4 देश है, कौन कौन से, तो याद रखना सबसे पहले USA, उसके बाद इंडिया, उसके बाद जापान, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग जानते हैं अभी हाल ही में हुआ था काजिंद अभ्यास, तो यहीं पर नाम है, तो काज से काजिकिस्तान और इंद से हिंदुस्तान, हिंद। ठीक है, दोनों को मिला दिया है, हिंदुस्तान और काजिकिस्तान दोनों के बीच में काजिंद अभ्यास हुआ था। अच्छा, मित्र शक्ति अभी हाल ही में फिर हुआ था, मित्र शक्ति किस देश के बीच में हुआ है, तो याद रखना है इंडिया और श्रीलंका। अच्छा, गरुड़ अभ्यास हुआ है अभी हाल ही में किस देश के बीच में, तो इंडिया और रूस के, सॉरी पेरिस, फ्रांस। ठीक है, फ्रांस के बीच में, इंडिया और फ्रांस के बीच में। ठीक है, बहुत सारे कंटेंट यहां से जाने, तो अभी यहां पर 9 का राइट आंसर हो जाएगा सिम्बैक्स 2024 का 31वां संस्करण भारत और सिंगापुर के बीच हुई है और विशाखापट्टनम में हुई। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 10 नंबर सवाल है कि सखारोव पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ए है मारिनो कोरिनो मचाडो, एडमंडो गोलेलांज उरुतिया। ठीक
ठीक है, ये दोनों को ही मिला, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, सखारोव पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, कब से दिया जा रहा है, तो याद रखना दिसंबर 1988 से, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। दिसंबर 1988 से सखारोव पुरस्कार 2024 प्रदान किया जाता है। और हाल ही में 2024 में किसे दिया गया, तो याद रखना मारिया कोरिना मचाडो एडमंडो गोजालेंज उरुतिया, ठीक है, नाम बहुत खतरनाक है। अगला सवाल 11 नंबर सवाल, उम्मीद कर रहा हूं एकदम बहुत सारे यहां से कंटेंट आपको मिल रही है, तो प्लीज अंत तक जरूर बने रहिएगा। सोचिए 10 सवाल में हम लोग बहुत सारे जीके जीएस भी जान लिए, सोचिए 100 सवाल हम मेरे पास है, अभी 100 सवाल में कितना हम लोग जानेंगे, तो प्लीज जुड़े रहिएगा। 11वां नंबर सवाल, हाल ही में 50वें अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले पहले भारतीय महिला फुटबॉलर कौन बने हैं, ठीक है, बहुत शानदार सवाल है। तो याद रखना 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले पहले भारतीय महिला बाला देवी बन गई है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बाला देवी बन गई। अच्छा, फुटबॉल के जो मेल में कौन फुटबॉल भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान कौन है, तो याद रखना है गुरजीत सिंह संधू, ठीक है, गुरजीत सिंह संधू जो है अभी फुटबॉल टीम के कप्तान है। अच्छा, महिला में कौन है, फीमेल में कौन है, तो याद रखना है आशा लता देवी, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले पहली भारतीय महिला बाला देवी बन चुकी है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 12 नंबर सवाल बता रहा है कि मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब किसने जीता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए रेचल गुप्ता ने मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब जीता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा जो है 10 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 15 लाख, 20 लाख, 18 लाख, 16 लाख, कितना कर दिया गया, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है 10 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो यह रखना 20 लाख, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 20 लाख टोटल कर दिया है। यह किसे दिया जाता है, तो गैर कृषि से संबंधित जितने भी लघु उद्योग हो या और जो भी गैर कृषि से संबंधित है, ठीक है, जो लघु उद्योग से संबंधित है उसको दिया जाता है लगभग 20, पहले 10 लाख दिया जाता था, अब 20 लाख कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत उसी को लोन दिया जाता है। अच्छा, मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो यह रखना 2015, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2015 में मुद्रा योजना की शुरुआत की गई थी, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 14 नंबर सवाल, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में आईसीसी विमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 का चैंपियनशिप जीता है, कौन सा महिला जो है आईसीसी विमेन्स चैंपियनशिप ट्रॉफी कौन जीता है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, न्यूजीलैंड ने यह जीता है। अच्छा, इसका आयोजन कहाँ हुआ, तो याद रखना दुबई में। किसके खिलाफ यह जीते हैं, तो याद रखना साउथ अफ्रीका के खिलाफ न्यूजीलैंड जीत चुकी है, याद रखना है साउथ अफ्रीका के खिलाफ 32 रनों से जीते थे। न्यूजीलैंड जो है आईसीसी विमेन T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीत चुके हैं न्यूजीलैंड देश, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 15 नंबर सवाल, राष्ट्रीय महिला आयोग NCW, ठीक है, NCW का नए अध्यक्ष कौन बने हैं, बहुत ही शानदार सवाल है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, विजया किशोर रहाटकर जो है राष्ट्रीय महिला आयोग के नए अध्यक्ष बन चुकी है, ठीक है। अच्छा, राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखना है 1990 के अधिनियम के तहत 31 जनवरी, तुम जहन में एकदम बैठा लेना, 31 जनवरी 1992 को स्थापना हुआ था, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी, ठीक है। अच्छा, पहले इसके अध्यक्ष कौन थे, सबसे पहले जो 1992 में शुरुआत हुआ तो पहले इसके अध्यक्ष कौन थी, तो याद रखना जयंती पटनायक, जेपी, ठीक है, जयंती पटनायक है। 1990 का अधिनियम था, 1992 में इसकी स्थापना हुए है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में हुआ है, और याद रखना विजया किशोर रहाटकर अभी हाल ही में अध्यक्ष चुनी गई है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 16 नंबर सवाल है कि फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है, बहुत ही कंटाप सवाल है, तो याद रखना निकिता पौरवाल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फेमिना मिस इंडिया 2024 की जो खिताब जीती है वह निकिता पौरवाल जीत गई है। इसका आयोजन कहाँ हुआ था, याद रखना मुंबई में इसका आयोजन हुआ था, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, निकिता पौरवाल जो कि मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित रखती है, निकिता पौरवाल जीत चुकी है फेमिना
मिस इंडिया 2024। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 17 नंबर सवाल। सवाल बता रहा है कि हाल ही में किस देश ने वैश्विक गरीबी सूचकांक के लिए आईएमएफ के साथ समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया है। तो याद रखना है, आईएमएफ के साथ किस देश ने गरीबी उन्मूलन के लिए आईएमएफ के साथ समझौता किया है? तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, यूएई। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 18 नंबर सवाल। सवाल है कि राष्ट्रीय लर्निंग वीक एवं कर्मयोगी सप्ताह कब से कब तक आयोजित किया गया? तो याद रखना, राष्ट्रीय लर्निंग वीक एवं कर्मयोगी सप्ताह जो है वह 19 से 25 अक्टूबर तक सप्ताह कर्मयोगी के रूप में मनाया गया। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 19 नंबर सवाल। भारतीय फुटबॉल टीम फीफा रैंकिंग 2024 में कौन से स्थान पे रहा है? बहुत शानदार सवाल है। भारतीय फुटबॉल टीम जो है वह फीफा रैंकिंग 2024 में 125वें स्थान पे रहा है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। कितने नंबर पे? तो 125वें स्थान पे। ठीक है, भारतीय फुटबॉल टीम के अभी कप्तान कौन है? अभी हम बताए थे। तो याद रखना, इसके कप्तान कौन है? गुरजीत सिंह संधू। याद रखना, गुरजीत सिंह संधू जो है कप्तान है और 125वें स्थान पे फीफा रैंकिंग 2024 में भारतीय फुटबॉल टीम रहा है 125 नंबर पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 20 नंबर सवाल। हाल ही में घोषणा पत्र केंद्र सरकार कितनी आयु के बाद पेंशन भोगियों को अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता देगी? कितनी आयु के बाद? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है, 80 सालों के बाद जो है अतिरिक्त पेंशन भोगियों को अनुकंपा भत्ता देगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 21 नंबर सवाल। सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कुरुक्षेत्र में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, कुरुक्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 22 नंबर सवाल। ब्रिक्स संगठन में कितने पार्टनर्स देश जोड़े गए हैं? ब्रिक्स संगठन में कितने पार्टनर्स जोड़े गए हैं? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा 13। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 13 जो है पार्टनर्स जोड़े गए हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना है 2009 में। ठीक है, और अभी कितने मेंबर है? तो याद रखना है 10 मेंबर नए जुड़े हुए हैं, मतलब टोटल 5 नए मेंबर जुड़े हैं, टोटल हो गया 10। ठीक है, अभी हाल ही में जो 2024 में ब्रिक्स का सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो याद रखना रूस में। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 23 नंबर सवाल। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत की क्या रैंक है? बहुत ही कंटाप सवाल है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो याद रखना, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक 84 नंबर पे है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर पे जो है भारत की स्थिति है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 84। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 24 नंबर सवाल। सवाल है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है? बहुत ही बड़ा सवाल है, तो याद रखना है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मिस्र देश को मलेरिया मुक्त देश घोषित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मिस्र देश को मलेरिया मुक्त देश घोषित कर चुका है। ठीक है, अच्छा, WHO की स्थापना कब हुई थी? ये तो याद रखना है हमें, क्योंकि बहुत बड़ा संगठन है। तो याद रखना, WHO की स्थापना 1948 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? तो 1948 में। यह एक संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है, ये भी याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। WHO की स्थापना 1948 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो याद रखना, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसकी हेडक्वार्टर है। अच्छा, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो याद रखना है 7 अप्रैल। ठीक है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। मिस्र जो है, मिस्र में मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है WHO के द्वारा। अच्छा, मलेरिया किसके कमी के कारण होता है, मतलब किससे होता है? तो यह रखना है, प्लाज्मोडियम नामक जीवाणु के कारण होती है। याद रखना है, किसका? प्लाज्मोडियम नामक जीवाणु के कारण जो है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से,
ठीक है, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होती है। तो मिस्र को WHO के द्वारा मलेरिया मुक्त देश घोषित कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 25 नंबर सवाल है कि किस देश के भारतीय दूतावास में भारतीय परिचय 2024 का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो भारतीय दूतावास में प्रवासी परिचय 2024 का आयोजन जो है वह किस देश में किया गया है। तो याद रखना सऊदी अरब में, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अभी हाल ही में ब्रिक्स के नए मेंबर के भी रूप में भी चुना गया है सऊदी अरब, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय दूतावास प्रवासी परिचय 2024 का कार्यक्रम सऊदी अरब में हुआ है। 2024 का कार्यक्रम सऊदी अरब में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 26 नंबर सवाल। 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप किसने जीता है। बहुत ही कंटाप सवाल है। 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप किसने जीता है। ऑप्शन है आपका महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान या ओडिशा। किसने जीता है। तो याद रखना है 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप किसने जीता है। कर्नाटक ने जीता। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक ने जीता। नेक्स्ट हम लोग आते हैं नायब सिंह सैनी किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो याद रखना नायब सिंह सैनी जो है 11वें मुख्यमंत्री के रूप में हरियाणा के 11वें नए मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए हैं नायब सिंह सैनी, ठीक है। याद रखना है हरियाणा के 11वें नंबर के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को चुना गया है। अच्छा, यहाँ के गवर्नर कौन है। तो हरियाणा के गवर्नर कौन है। तो याद रखना बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है। बंडारू दत्तात्रेय नए गवर्नर चुने गए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नायब सिंह सैनी हरियाणा के नए सीएम बनाए गए दूसरी बार। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 28 नंबर सवाल। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार के कितने जिलों को रेलखंड से जोड़ने के लिए 2 रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है। तो याद रखना टोटल 8 जिलों को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। टोटल 8 जिले के जो कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार के जिले हैं, ये यहाँ पर जो है 2 रेलवे परियोजनाओं की मंजूरी दे दी गई है। सभी को रेलवे से कनेक्ट करने की परियोजना लगाई गई है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। तो याद रखना चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है। और याद रखना यहाँ के गवर्नर कौन है। तो याद रखना है अब्दुल नजीर, ठीक है। अब्दुल नजीर यहाँ के गवर्नर है। अच्छा, तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री किसे चुना गया। तो याद रखना रेवंत रेड्डी को चुना गया है। और यहाँ के गवर्नर कौन है। तो याद रखना JD वर्मा, ठीक है। याद रखना JD वर्मा। अच्छा, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है। तो मैं हमेशा रहूंगा नीतीश कुमार, ठीक है। यहीं का मुख्यमंत्री रहता हूं, रहूंगा और रहने वाला है हमेशा यही, ठीक है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है। और याद रखना यहाँ के गवर्नर कौन है। तो याद रखना राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर, ठीक है। विश्वनाथ अलंकर यहाँ के गवर्नर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 29 नंबर सवाल। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2024 कहाँ आयोजन किया गया है। तो यह रखना 18वां प्रवासी भारतीय दिवस जो है 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। तो यह रखना भुवनेश्वर में, जो कि ओडिशा की राजधानी है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। यह रखना 9 जनवरी को, ठीक है। याद रखना 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से भारत कौन आए थे। तो याद रखना हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। उसी के उपलक्ष्य में 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, विश्व प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है ये भी याद रखना है। तो याद रखना 18 दिसंबर को, ठीक है। विश्व प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 30 नंबर सवाल। लीडरशिप समिट 2024 की मेजबानी किसने किया है। तो यह रखना लीडरशिप समिट 2024 का मेजबानी जो है वह IIT गुवाहाटी है। IIT गुवाहाटी आसाम के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 31 नंबर सवाल है कि ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। तो यार रखना ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा उर्मिला चौधरी को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, उर्मिला चौधरी को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 32 नंबर सवाल। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में कितने खेलों को बाहर कर दिया गया है। ये बहुत बड़ा सवाल है। 26 में कितने खेलों को जो है आयोजन नहीं किया जाएगा। तो यह रखना है टोटल 9 खेल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। टोटल 9 खेल जो है वह नहीं किया जाएगा। 2026 में टोटल 9 खेलों को जो है वह कॉमनवेल्थ गेम्स का जो
किया गया है वो नहीं खेला जाएगा। अच्छा, यह कहाँ आयोजन किया जाएगा? तो यह रखना है स्कॉटलैंड की राजधानी ग्लासगो में यह आयोजन होगी। ठीक है, तो 9 खेलों को टोटल बाहर कर दिया गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 33 नंबर सवाल ये हाल ही में जारी 2024 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को दुनिया भर के 127वें देश में कितना स्थान मिला है? मतलब भारत कितने स्थान पर है? तो यह 105वें स्थान पर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 5वें स्थान पर जो है भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स में स्थान रखता है 105वें नंबर पे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 34 नंबर सवाल। हाल ही में डरोन एसमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन किस क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार जीत चुका है? मतलब नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया है इसको? तो यह रखना है डोरेन एसमोग्लू, साइमन जॉनसन और रॉबिन्सन। इस अर्थशास्त्र से क्षेत्र से 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र से जो है नोबेल पुरस्कार 2024 में दिया गया। अच्छा, रसायन यानी केमिस्ट्री से संबंधित किसे 2024 में मिला है? तो यह रखना वैकर, हसाविस और जम्पर। वैकर, हसाविस और जम्पर को जो है रसायन के क्षेत्र में 2024 में नोबेल पुरस्कार दिया। अच्छा, शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो यह रखना निहोल हिंकाटू। निहोल, खाली याद एकदम नाम याद रखना, निहोल को दिया है जो कि जापान के रहने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, भौतिकी से किसे दिया गया? तो यह रखना हॉपफील्ड और हिल्टन। हॉपफील्ड और हिल्टन एचएच को दिया है भौतिकी के क्षेत्र से। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 35 नंबर सवाल। भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के नए महानिदेशक कौन बनाए गए? तो यह रखना भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो यह रखना है नए किसे चुना गया है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, एस परमेश। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एस परमेश को नए महानिदेशक के रूप में भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक के रूप में चुना गया है। अच्छा, नौसेना के अध्यक्ष कौन है? तो नौसेना के अध्यक्ष जो है दिनेश कुमार त्रिपाठी है। दिनेश कुमार त्रिपाठी। अच्छा, वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? तो यह रखना वायुसेना के अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह है। अमरप्रीत सिंह वायुसेना के अध्यक्ष है। अच्छा, थल सेना के अध्यक्ष कौन है? तो यह रखना उपेंद्र द्विवेदी थल सेना के अध्यक्ष है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, भारत सरकार ने किस योजना को अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया? तो ऑप्शन नंबर बी उड़ान योजना। उड़े देश का आम नागरिक। उड़ान योजना को जो है 10 वर्षों के लिए भारत सरकार के द्वारा रिलीव कर लिया है, उसे बढ़ा दिया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उड़ान योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो यह रखना 21 अप्रैल 2023 मोदी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 37 नंबर सवाल। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाला कौन सा केंद्रीय उद्यम बना हुआ है? तो यह रखना हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाला कौन सा देश उद्यम बन गया है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 14वां स्थान बन गया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड वह 14वें स्थान पे भारत रत्न का दर्जा मिला है। नेक्स्ट 38 नंबर सवाल। भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र कहाँ घोषित किया गया है? तो दूसरी सबसे बड़ी तितली विविधता केंद्र जो है काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में बनाया गया है, घोषित किया गया है। याद रखना है आसाम में। ठीक है, आसाम में जो है वह दूसरी सबसे बड़ी भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली विविधता केंद्र काजीरंगा नेशनल पार्क बनाया गया है आसाम में। अच्छा, आसाम के बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, जैसे याद रखना है मानस नेशनल पार्क आसाम में है। उसके बाद हो गया नामेरी नेशनल पार्क आसाम में है। राजीव गांधी नेशनल पार्क जो है आसाम में है। उसके बाद हो गया डिब्रू साइखोवा ये भी आसाम में है। उसके बाद रायमोना नेशनल पार्क ये भी आसाम में है। और देहिंग पटकई ये सारे, काजीरंगा ये सारे जो है आसाम में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 39 नंबर सवाल। ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो याद रखना इसकी देश जो है भारत करेगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बहुत शानदार सवाल है क्योंकि भारत मेजबानी करने वाला है 2025 में। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 40 नंबर सवाल। हरमनप्रीत कौर ने IWLF वेट लिफ्टिंग इवेंट में किस भार वर्ग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है?
तो कौन से भार में, तो याद रखना राष्ट्रीय रिकॉर्ड जो है 76 किलोग्राम भार में हरमनप्रीत कौर ने IWF वेट लिफ्टिंग इवेंट में यह जो है राष्ट्रीय रिकॉर्ड के रूप में अपना नाम दर्ज कर लिया है 76 किलोग्राम में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 41 नंबर सवाल बता रहा है कि किस देश की महिला क्रिकेटर टैमी ब्यूमेंट ने सितंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है। किस देश के यह खिलाड़ी है, तो याद रखना यह जो है इंग्लैंड की रहने वाली है, इंग्लैंड की खिलाड़ी है टैमी ब्यूमेंट को जो है सितंबर माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया है, टैमी ब्यूमेंट को, जो कि इंग्लैंड से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर सवाल, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन से देश कर रहे हैं, 2024 में रूस कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा किया जा रहा है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 के संबंधित। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 43 नंबर सवाल, उड़ान योजना के तहत यूपी के किस जिले में एक नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है, तो यह है सहारनपुर। यूपी के सहारनपुर में नए हवाई अड्डे का उड़ान योजना के तहत नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 44 नंबर सवाल, श्रीलंकाई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे बनाया गया है। बहुत ही शानदार सवाल। तो यह रखना है श्रीलंकाई क्रिकेट टीम के मुख्य कोच सनत जयसूर्या को बनाया गया है। बहुत बड़ा नाम है, श्रीलंका का बहुत बड़ा नाम है सनत जयसूर्या। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सनत जयसूर्या को बनाया गया है। ठीक है, अच्छा भारत के मुख्य कोच कौन है, तो यह रखना है गौतम गंभीर को बनाया गया है भारत के मुख्य कोच। ठीक है, अच्छा ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष कौन है, तो यह रखना है जय शाह। ठीक है, अमित शाह के पुत्र जय शाह को बनाया गया है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष। और अच्छा ICC की स्थापना कब हुई थी, तो यह रखना 15 जून 1909 को। ठीक है, अच्छा BCCI के अध्यक्ष कौन है, BCCI। ठीक है, भारतीय क्रिकेट काउंसिल ऑफ बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यह रखना है यह BCCI के अध्यक्ष कौन है, तो यह रखना है रॉजर बिन्नी, जो कि भारत के पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं रॉजर बिन्नी। और BCCI की स्थापना कब हुई थी, तो यह रखना है दिसंबर 1928 को। ठीक है, 1928 को, दिसंबर 1928 को BCCI की स्थापना। ICC की स्थापना जो हुआ था वह कब हुआ था, तो यह रखना है 15 जून 2009 को। दुबई में उसकी हेडक्वार्टर है और हमारे BCCI के हेडक्वार्टर का है मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 45 नंबर सवाल, साल 2024 में मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकवुन को किस खोज के लिए दिया गया है। बहुत बड़ा नाम, नोबेल पुरस्कार से संबंधित सवाल फिक्स है वो रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। माइक्रो RNA की खोज के कारण ही मेडिसिन के पुरस्कार विक्टर एम्ब्रोस और गैरी एक्वुन को दिया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अनुसूचित जाति के आरक्षण में उपवर्गीय को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है, तो यह ना हरियाणा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बंडारू हरियाणा जो है वह सी राइट आंसर हो जाएगा। वह बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर है और यहाँ के मुख्यमंत्री अभी हम बताए थे कौन थे, तो यह रखना यहाँ के मुख्यमंत्री कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, नायब सिंह सैनी, नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 47 नंबर सवाल, किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए निजुत मोइना योजना की शुरुआत किया गया। शानदार सवाल है। तो निजुत मोइना योजना की शुरुआत जो है किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर का आसाम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आसाम के मुख्यमंत्री कौन है, तो यह रखना हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 48 नंबर सवाल, भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन ने कहां लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती शुरू की है, कहां पर किया है, तो यह रखना यह जो है दुबई में की मनामा में किया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा मनामा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं भारतीय नौसेना के नए जहाज समर्थक, जहाज का नाम है नए समर्थक। ठीक है, इसका निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है, तो यह रखना L&T शिपयार्ड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। L&T शिपयार्ड के द्वारा समर्थक का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 50 नंबर सवाल, गुरप्रीत पाल सिंह ने ग्रीस में ASO विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, तो यह रखना है गुरप्रीत पाल सिंह ने ASO विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 50 सवाल हम लोग पूरा कर लिए हैं और एकदम और 50 सवाल बचे हुए हैं 100 MCQ के रूप में,
जो कि पिछले 1 सालों में जितने भी करंट अफेयर से संबंधित सवाल वो एमसीक्यू के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। प्लीज अंत तक जरूर बने रहिएगा और हमारी मेहनत जो आपको बेनिफिट मिल रहे हैं हमारी मेहनत की आदत, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और स्थिर बनाए रखिएगा, क्योंकि याद रखना स्थिर पानी ही पत्थर काट देती है। तो हमें पत्थर काटनी है बहुत, अभी सरकारी जो दफ्तर है वहां पर अपना कदम रखना है, जुनून और जज्बे के साथ पढ़ाई करिए, ठीक है। बहुत कम समय बचे हुए हैं, रेलवे की एग्जाम होने वाली है। नेक्स्ट 51 नंबर सवाल है कि राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो याद रखना है यह जो है पणजी यानी गोवा की राजधानी पणजी में किया गया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 52 नंबर सवाल, बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान दाना किस देश ने नाम दिया था। तो याद रखना है दाना का नाम कतर ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 53 नंबर सवाल है कि किस देश के पूर्व क्रिकेटर कामिंडू मैंडिस ने सितंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है। तो याद रखना यह जो है किस देश के खिलाड़ी है, तो याद रखना श्रीलंका। कामेंडू मैंडिस जो है श्रीलंका के रहने वाले हैं। इसी को जो है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जो है सितंबर का जो है मेल के रूप में मिला है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 54 नंबर सवाल, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट का दूसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर किस टीम ने बनाया है। बहुत ही शानदार सवाल है। तो याद रखना दूसरा सबसे बड़ा टीम जो है वह किस टीम ने बनाया है इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में। तो याद रखना भारत ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 55 नंबर सवाल, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं। तो हाल ही में केंद्र शासित, अभी भी राज्य नहीं अभी भी यूटी है, और यूटी जो है तीसरा यूटी बन गया जहां पर विधानसभा का चुनाव हुआ है। और हाल ही में जो है वहां के चुनाव में जीत चुके हैं कौन। तो याद रखना है उमर अब्दुल्ला। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उमर अब्दुल्ला नए मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 56 नंबर सवाल, किस देश से संबंधित संगठन निहोन हियानक्यो को शांति के क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार जीता। अच्छा, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन है। यह रखना है मनोज सिन्हा। बहुत शानदार यहाँ से सवाल बनने की चांसेस है, क्योंकि इसके काल में बहुत ज्यादा काम हुआ है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, मनोज सिन्हा याद रखना है। चलिए, तो नियोन हिंडाल्क्यो जो है वह शांति के क्षेत्र में 2024 में पुरस्कार मिला, नोबेल पुरस्कार। यह किस देश की रहने वाली है। तो यह है जापान। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, जापान का रहने वाला है। नेक्स्ट हम आते हैं 57 नंबर सवाल है कि वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक फोरम का हाल ही में कहाँ उद्घाटन किया गया। तो याद रखना है वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक फोरम का उद्घाटन दुबई में किया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दुबई में आईसीसी जो है इसका हेडक्वार्टर है। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का स्थापना कब हुआ था। तो याद रखना 1909 में, और जय शाह इसके अध्यक्ष है। नेक्स्ट ISSF जूनियर 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता है। तो याद रखना भारत के लिए स्वर्ण पदक दिव्यांशी ने जीता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 59 नंबर सवाल है कि पीएम मोदी ने किस राज्य में 4 बायोगैस यूनिट की अनावरण किया गया। ठीक है, 4 पीएम मोदी ने 4 बायोगैस यूनिट का अनावरण जो है किस राज्य में किया गया है। तो याद रखना है आसाम में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आसाम में जो है किया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 60 नंबर सवाल, पीएम मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की योजना, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का योजना की शुरुआत किस राज्य में किया गया। तो धरती आबा यानी बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित है। झारखंड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड में किया गया। झारखंड के वर्तमान सीएम मुख्यमंत्री कौन है। तो याद रखना है हेमंत सोरेन, और यहाँ के गवर्नर कौन है। तो याद रखना संतोष गंगवार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 61 नंबर सवाल, हाल ही में जॉन हॉपफील्ड और जोफ्री हिंटन को किस क्षेत्र से संबंधित नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। तो याद रखना है किस क्षेत्र से संबंधित है। तो याद रखना है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, भौतिकी। ठीक है, जॉफील्ड और हिल्टन को 2024 में भौतिकी से क्षेत्र से संबंधित नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2024 का। ठीक है, ऐसा रसायन का अभी हम बताएं किसको मिला था। तो याद रखना रसायन में किसको मिला, बेकर, हसाविस और जम्पर। याद रखना बेकर,
हसाविस और जम्पर को मिला है रसायन के। अच्छा, शांति का किससे मिला है? तो यह रखना शांति के क्षेत्र से संबंधित नियोल हिंडाल्को इसे नाम है, ठीक है, नियोल हिंडाल्को, जो कि जापान की रहने वाली है। अच्छा, अर्थशास्त्र में किसे मिला है 2024 में नोबेल पुरस्कार? तो यह रखना अर्थशास्त्र में किसे मिला है? तो यह रखना एसमोगलू, ठीक है, एसमोगलू, जॉनसन और तीसरा नाम है रॉबिन्सन, ठीक है, एसमोगलू, जॉनसन और रॉबिन्सन को अर्थशास्त्र से नोबेल पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 62 नंबर सवाल। टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो बहुत ही दुखद बात अभी कुछ दिन पहले हम लोग को सुनने को मिला था, क्योंकि टाटा ट्रस्ट के जो अध्यक्ष थे वो भी हमारे बीच नहीं रहे, स्वर्गवास हो चुके हैं। तो इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह रखना है उसके नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो नोएल टाटा को, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 63 नंबर सवाल। बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व की स्थापना हुई है? तो यह रखना राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व बिहार के किस जिले में? तो यह रखना कैमूर जिले में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। टोटल अभी भारत में कितने टाइगर रिजर्व है? तो यह रखना 54, ठीक है। अच्छा, 54वां टाइगर रिजर्व जो है वह कौन सा है? ठीक है, तो यह रखना है 54, टोटल 55 हो गया कैमूर वाला मिला के। तो यह रखना 54वां जो हो गया वह कौन सा है? तो यह रखना करौली टाइगर रिजर्व कहाँ है? राजस्थान में, यह 54वां था। अच्छा, 53वां कितना था? 53वां वाला कौन था? तो यह रखना रानीपुर, ठीक है, जो कि यूपी में है। रानीपुर टाइगर रिजर्व 53वां था। अच्छा, 52वां, ये सब याद रखना, ये सब बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। 52वां जो था रामधर विषधारी, जो कि राजस्थान में, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कैमूर जिले में जो है स्थित है दूसरा बिहार राज्य के दूसरा टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 64 नंबर सवाल। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी क्लीन एनर्जी के लिए किस आईआईटी के साथ सहयोग मिला है? तो यह रखना क्लीन एनर्जी के आईआईटी दिल्ली के साथ सहयोग मिला, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? तो यह रखना 1974 को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 8 अक्टूबर 2024 को भारतीय वायुसेना ने अपना 8 अक्टूबर 2024 को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस के रूप में मनाया है? तो कौन सा स्थापना दिवस के रूप में? तो यह 92वां स्थापना दिवस के रूप में मनाया है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? तो यह उपेंद्र द्विवेदी, ये सब याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 66 नंबर सवाल। क्लाउडिया शिनबाम किस उत्तरी अमेरिकी देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो यह रखना है अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से संबंधित यहाँ शानदार सवाल है, क्योंकि महिला है जो कि पहली है। और किस देश की है क्लाउडिया शिनबाम? तो यह रखना क्लाउडिया शिनबाम जो है वह मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 67 नंबर सवाल। 67 बता रहा है कि इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? तो यह रखना इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष जो है अभ्युदय जिंदल को चुना गया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, अभ्युदय जिंदल को चुना गया। नेक्स्ट 68 नंबर सवाल। टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो यह रखना है कसिगो रबाड़ा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में लिखिए किस देश की तरफ से खेल रहे हैं, यानी किस देश के रहने वाले कसिगो रबाड़ा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 69 नंबर सवाल। किस देश से संबंधित है महिला लेखक जो है हांगकांग को साहित्य के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार पूर्ण? तो हांगकांग को साहित्य के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है, वह किस देश की रहने वाली है? तो यह था दक्षिण कोरिया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। बहुत ही शानदार सवाल है, यह दक्षिण कोरिया की रहने वाली। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 70 नंबर सवाल। किस क्रिकेट टीम ने ईरानी कप 2024 का खिताब जीता है? तो यह रखना है मुंबई, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मुंबई की टीम ने ईरानी कप 2024 का खिताब जीता है, तो यह रखना है मुंबई में। अच्छा, विजय हजारे ट्रॉफी जो है 2023-24 किसने जीता था? तो यह रखना है हरियाणा, ठीक है। और ये दोनों किससे संबंधित है? क्रिकेट से। अगला सवाल 71 नंबर सवाल। केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनरों की महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो यह रखना 3%, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया था? सुरेंद्र कुमार चौधरी को, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
सुरेंद्र कुमार चौधरी, ठीक है। उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री है और मनोज सिन्हा यहाँ के राज्यपाल है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 73 नंबर सवाल। आईसीसी और हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो यह रखना आईसीसी हॉल ऑफ फेम में भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो नीतू डेविड, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 74 नंबर सवाल है कि 23वीं एससीओ बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो यह रखना 23वीं एससीओ बैठक में भारत का विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। शंघाई सहयोग संगठन, ठीक है। एससीओ का फुल फॉर्म शंघाई सहयोग संगठन, ठीक है। इसका जो 2024 में इसके जो अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? तो यह रखना कजाकिस्तान अस्ताना में यहाँ यहीं पर जो है इसकी बैठक हुई थी। और याद रखना है जो 23वें क्रम के थे 2024 में हुआ है, तो ठीक से इसका स्थापना 2001 में हुआ, ठीक है। तो राइट आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं आईफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? बहुत ही शानदार, तो याद रखना रानी मुखर्जी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 2024 में रानी मुखर्जी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में चुना गया है, ठीक है। याद रखना है रानी मुखर्जी को चुना गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो यह 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन जो है किस राज्य में किया जाएगा? तो यह रखना है उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 77 नंबर सवाल है कि डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जम्पर, ठीक है। अभी हम बताए थे कि डेविड बेकर, हसाबिस और जम्पर यह जो है 2024 में नोबेल पुरस्कार मिला, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बेकर जो है वह हसाबिस जो है वह जम्पर जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? तो याद रखना है रसायन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रसायन से संबंधित है बेकर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं पीएम मोदी ने हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का उद्घाटन कहाँ किया है? तो याद रखना कहाँ किया है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, मुंबई में। नेक्स्ट 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो याद रखना है यह जो आयोजन किया जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, लाओस में, कंबोडिया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 80 नंबर सवाल। आईफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अभी रानी मुखर्जी को देखें हम लोग। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में किसे चुना है? तो यार मैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान को चुना है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 81 नंबर सवाल, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की प्रथम महिला निर्देशक कौन बनाए गए, कौन चुने गए? तो यार सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के लिए जो है प्रथम महिला महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, आरती सरीन को चुना है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 80 नंबर सवाल है कि हाल ही में किस अभिनेता को 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार की मिलने की घोषणा की गई? मतलब 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिलेगा? तो यह रखना मिथुन चक्रवर्ती को, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मिथुन चक्रवर्ती को। अच्छा 53वां किसे मिला था? तो यह रखना है वाहिदा रहमान को 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 83 नंबर सवाल, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत दुनिया भर में कितने देशों पे है? तो यह रखना भारत की स्थिति जो है कितने देशों का है, कितने नंबर का है? तो यह रखना भारत की स्थिति 39वें नंबर पे है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में। टोटल 133 देशों के स्थान पे 39वें स्थान भारत का है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 84 नंबर सवाल, बीसीसीआई ने किसे अपने एंटी करप्शन यूनिट का नया अध्यक्ष चुना गया? बहुत शानदार सवाल। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुआ था। अभी इसके जो अध्यक्ष है वह रॉजर बिन्नी है और इसके जो नए एंटी करप्शन यूनिट के अध्यक्ष चुना गया है उसका नाम क्या है? शरद कुमार, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। शरद कुमार को चुना गया। बीसीसीआई के हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई वानखेड़े स्टेडियम में। नेक्स्ट 85 नंबर सवाल, पीएम मोदी ने किस राज्य में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो यार किस राज्य में बंजारा विरासत संग्रहालय की स्थापना किया है? तो यह रखना है महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 86 नंबर सवाल, वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? कौन से भारतीय ने जो है वर्ल्ड एथलेटिक्स
कॉन्टिनेंटल टूर जो कौन से भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये बहुत शानदार सवाल है। तो याद रखना है कौन किसे मिला है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा गुलवीर सिंह। गुलवीर सिंह को जो है भारतीय वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में गुलवीर सिंह को स्वर्ण पदक जीता जो कि भारत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 87 नंबर सवाल। टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर कौन बन चुके हैं? तो याद रखना है पहले भारतीय जो कि बाएं हाथ के जो स्पिनर है उसका नाम है रविंद्र जडेजा, जो कि टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट ले चुके हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 88 नंबर सवाल। शिगेरू इशिबा किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बनाए गए? तो शिगेरू इशिबा जो है किस देश के प्रधानमंत्री नए बनाए गए? तो याद रखना है वह जापान के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 89 नंबर सवाल। सवाल बता रहा है कि मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो याद रखना है मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जो है, ठीक है, किसने जीता है? तो याद रखना मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है? तो याद रखना रिया सिंघा ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इससे पहले वाला सवाल बहुत ही कंटाप था। शिगेरू इशिबा जापान के नए प्रधानमंत्री चुनाए गए। अच्छा, जापान से संबंधित कुछ जान लेते हैं। जापान की राजधानी कहाँ है? तो याद रखना टोक्यो। अच्छा, इसकी मुद्रा का नाम क्या है? तो याद रखना येन। इसमें चार द्वीपों से मिलके बना है। कौन कौन से द्वीप है? तो याद रखना होक्काइडो, होन्शु, शिकोयू, ठीक है, और क्यूशू। ठीक है, 4 द्वीपों से मिलकर बना है जापान। उगते हुए सूरज का देश भी कहा जाता है जापान। ठीक है, उगते हुए सूरज का देश। तो मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 जो किसने जीता? रिया सिंघा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 90 नंबर सवाल और 10 सवाल बचे हुए हैं, अंत तक जरूर बने रहिएगा। वायुसेना का अगला उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखना उप प्रमुख वायुसेना का अगला किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखना है एसपी धरधर को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। एसपी धरधर को जो है नया उप प्रमुख वायुसेना का उप प्रमुख चुना गया है। ठीक है, अच्छा, वायुसेना के अभी प्रमुख कौन है? अभी अध्यक्ष कौन है? याद रखना अमरप्रीत सिंह। ठीक है, अमरप्रीत सिंह वायुसेना के अध्यक्ष है। ठीक है, और नौसेना के अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी, थल सेना के उपेंद्र त्रिपाठी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं उपेंद्र द्विवेदी, थल सेना। 91 नंबर सवाल। किस केंद्रीय मंत्री ने वेब पोर्टल परिधि 24x25 का AI टेक्सोनॉमी ई बुक का शुभारंभ किया है? तो याद रखना है किसके द्वारा यह किया गया? तो याद रखना है गिरिराज सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर सवाल। हरिणी अमर सूर्या किस पड़ोसी देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? तो याद रखना श्रीलंका की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री बनी है कौन? हरिणी अमर सूर्या। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं किस क्रिकेट टीम ने ट्यूलिप ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है? तो ट्यूलिप ट्रॉफी का जो 2024 का खिताब जो है किसने जीता? इंडिया ए टीम ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 94 नंबर सवाल। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो यह है गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात में जो है वह राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद की स्थापना की जाएगी। अच्छा, गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? तो यह भूपेंद्र भाई पटेल। अभी हाल ही में चुना गया है भूपेंद्र भाई पटेल, जो कि बीजेपी से संबंधित है, उसी के द्वारा चुना गया, उसी को नए सीएम बनाया गया। अच्छा, गवर्नर कौन है? तो याद है आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर है गुजरात के। अच्छा, इसके तटीय रेखाओं की लंबाई कितनी है? गुजरात की सबसे लंबी जो है तटीय रेखा है, इसकी लंबाई कितनी है? तो यार 1214 किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। हाँ, हो गया 95 नंबर सवाल। एशियाई टेबल टेनिस महिला चैंपियनशिप 2024 का कांस्य पदक किस देश ने जीता है? तो किस देश ने जीता है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। भारत ने जीता है एशियाई टेबल टेनिस महिला चैंपियनशिप 2024 कांस्य पदक भारत ने जीता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 96 नंबर सवाल। भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? तो यह क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत में क्रूज भारत मिशन की शुरुआत की गई। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 97 नंबर सवाल। अभ्यास काजिंद अभ्यास भारत और किस देश के साथ किया गया? तो काजिंद यही नाम नहीं ऐड है, काजाकिस्तान और जिंद मतलब यहाँ हिंद से मिलाया गया तो हिंदुस्तान। काजाकिस्तान और भारत के बीच में जो है काजिंद अभ्यास दोनों के बीच में किया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, भारत और कजाकिस्तान।
नेक्स्ट हम लोग आते हैं 98 नंबर सवाल। सवाल है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के नए महानिदेशक नए निदेशक के रूप में किसे चुना है? बहुत ही घंटाक सवाल है, तो याद रखना है नए निदेशक के रूप में आलोक रंजन को चुना गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 99 नंबर सवाल। भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका के नए राष्ट्रपति को किसे चुना गया है? तो यह अनुरा कुमारा दिसानायके। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अनुरा कुमारा दिसानायके भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। चलिए आज के इस करंट अफेयर के अंतिम सवाल। किस एयरपोर्ट का नाम जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के नाम पर रखा गया है? बहुत ही घंटाक सवाल है। जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के नाम पर किसके नाम पे इसके कौन से एयरपोर्ट का नाम रखा गया है? जगत गुरु संत तुकाराम। तो 100वां का राइट आंसर हो जाएगा पुणे एयरपोर्ट। पुणे एयरपोर्ट का नाम बदलकर जगत गुरु संत तुकाराम महाराज कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 100 सवाल यहाँ तक हम लोग खत्म कर लिए हैं। अभी बहुत सारे लगभग 1000 सवाल है एक सालों का टोटल एमसीक्यू के रूप में, वो सारे सवाल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये मेरा पहला लेक्चर है और लगभग 8 से 9 लेक्चर आने वाली है, तो प्लीज अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये सारे पीडीएफ के रूप में आपको मेरे जो है टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। आपको टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वह डिस्क्रिप्शन में